हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत सारे फाइनल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल जो अपनी एनालिसिस करते हैं डाउ की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, वो करेंगे। उसके अलावा मैं आपको 5 पिक्स दूंगा जो शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के बीच में होंगे और उसको हम अभी के टाइम पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ हम वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुलाई मंथ की एंड हो चुकी है, तो हमारे पास मंथली डेटा है और इसीलिए हम मैक्सिमम चार्ट्स की स्टार्टिंग मंथली एनालिसिस से करेंगे। तो हम देखेंगे कि मंथली स्ट्रक्चर कैसा है, फिर वीकली और डेली। तो अब स्टार्ट करते हैं एफ डेटा से। अगर आप एफ डेटा देखोगे तो ये लास्ट मंथ नेट सेलिंग था और ये 23,000 करोड़, ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है जिसमें एफ ने सेलिंग किया है। अगर आप देखोगे तो डी ने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने अराउंड 18,000 करोड़ का बाइंग किया है और इसकी वजह से मार्केट बैलेंस हुआ है। अब देखते हैं इतना बड़ा फिगर पहले कब था। अगर हम देखेंगे तो इतना बड़ा फिगर मार्च में था। तो एफ डेटा का कंक्लूजन ये है कि अभी तक कैश में बाइंग स्टार्ट नहीं हुई है बिग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। डी बाई कर रहे हैं बट एफ अभी भी सेलिंग में ही है। मार्केट के लिए मेजर मोमेंटम तभी आएगा जब एफ प्रॉपरली कैश में बाई करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको ये पूरा मंथ दिखाऊं तो इसमें सिर्फ 2 दिन बाइंग हुई है, वो भी बहुत छोटे अमाउंट की, और जो सेलिंग हुई है वो काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स की हुई है। इनफैक्ट ये फ्राइडे को भी सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी। अब हम डाउ की चार्ट देखते हैं, फिर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 पिक्स की बात करेंगे। अगर आप डाउ जोन्स की चार्ट देखोगे तो ये ग्रीन है और यहाँ पे एक रेंज बन रहा है जिससे कि ये साइडवेज है। हम ये काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि डाउ की हमें क्लोजिंग 35,100 के ऊपर चाहिए, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग। वो अभी तक नहीं आई है, आप देखोगे तो अभी भी उसके नीचे है, इनफैक्ट 35,000 के भी नीचे है। तो 35,000 ये होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि जो लास्ट मंथ की कैंडल की हाई थी उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब डायरेक्ट डेली चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी दिन 35,100 के ऊपर क्लोजिंग आई है या नहीं। ये वाला अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 35,106 है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 35,147 है, बट तुरंत नेक्स्ट डे सेलिंग, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नेक्स्ट डे सेलिंग। तो अब इस पे क्या हो सकता है, इसमें अभी एक अच्छी बात यह है कि ये जो बड़ी रेंज थी इसके ऊपर टाइट कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट 4 डेज में। तो अभी इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि 34,880 के नीचे इंडेक्स निकलता है या 35,180 के ऊपर। यहाँ पे 300 पॉइंट्स का रेंज बनाया है डाउ ने। डाउ के लिए 300 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से एक दिन में भी क्लोज कर सकता है, बट हमें वही देखना होगा कि किधर निकलता है। अगर हम ऊपर निकल के सस्टेन करते हैं तो ये ऊपर, फिर बहुत अच्छी रैली आएगी। अगर नीचे ये खुलता है तो फिर यहाँ पे कोई भी सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, इट कैन डायरेक्टली गो बैक टू 34,000, जो कि बहुत बड़ी गिरावट होगी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2-3% की। और 2-3% का हमारे इंडेक्स में भी आराम से करेक्शन हो सकता है। तो इस बात का हम यहाँ पे नोटिस करके चलेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड डेली बेसिस पे हमें देखना है कि 34,880 और 35,180 इसमें से किधर ब्रेकआउट मिलता है। अब निफ्टी पे चलते हैं। अगर आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ये था ब्रेकआउट कैंडल मई में। अब उसके बाद यहाँ पे दो बहुत छोटे छोटे कैंडल है। अगर मैं आपको मई मंथ की रेंज बताऊं तो ये ऑलमोस्ट है 1200 पॉइंट्स का। उसके बाद का जो जून मंथ का रेंज है ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का है, 500 पॉइंट से लेस है। और अभी जुलाई मंथ का जो रेंज है ये 500 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 500 पॉइंट्स मान लेते हैं। ये 1200 पॉइंट्स से कैंडल, तो यहाँ पे ये बहुत टाइट कंसोलिडेशन इसमें भी हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है और एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है ब्लास्ट के लिए। ये ब्लास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो 15,044 के आसपास मिलेगा।
यहाँ तक आ सकता है इंडेक्स अभी के लिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऑल द वे यहाँ पे जाएगा, लेकिन हम 15,000 फिलहाल मान के चलते हैं, बिकॉज 15,000 ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इस क्लोजिंग से देखें तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स है, जो कि 4% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है, जो कि 15,962, इनफैक्ट 16,000 ही मान के चलते हैं, अगर 16,000 को ब्रेक करता है, 16,000 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है। तो अगर 16,000 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है स्ट्रॉन्ग वाली, तो फिर हम यहाँ से बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं 16,500, 700, 17,000 की तरफ। अब इन छोटे कैंडल्स का अगर आपको सिग्निफिकेंस देखना है तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी, फिर एक बड़ी रैली, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, बड़ी रैली, ये छोटी सी कैंडल बनी और उसके बाद फॉल हुआ था। यहाँ पे आप देखो इस तरह का कुछ कैंडल अभी बना है, राइट। इसके बाद आप देखो 2 महीने लगातार रैली आई थी। और दिखाता हूँ, ये देखो, ये छोटी सी कैंडल बनी थी रेड वाली, इसके बाद फॉल हुआ था। तो ये जो यहाँ पे भी जो एक छोटी कैंडल बनी है, अगर आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज है तो पता होगा कि ये डोजी कैंडल है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है। पूरे महीने में सिर्फ 8 पॉइंट नेट इंडेक्स मूव किया है, ये बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से हमें इस पे ध्यान लेके चलना है। अब हम FII डेटा को यहाँ पे कोशिश करते हैं समझने की। हमने ये डिस्कस किया कि फरवरी और मार्च में सबसे हाई सेलिंग फिगर थी। तो देखो, ये फरवरी मंथ का कैंडल है, ये मार्च मंथ का कैंडल है, इन दोनों में हाई सेलिंग हुई थी और उसके बाद हम यहाँ पे बॉटम आउट कर गए थे। लेकिन वो सेलिंग फिगर यहाँ टॉप पे था और उसके पहले एक रेड कैंडल बन चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे कोई रेड कैंडल अभी तक बनी नहीं है। तो अगर सेलिंग यहाँ पे इंटेंसिफाई होता है, हमारे पास एक नेट फिगर आता है नेगेटिव का कोई मंथ के लिए, और उसके साथ एक कैंडल स्टिक भी खराब सी बनती है, लाइक रेड कलर की कैंडल स्टिक, तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि डाउनसाइड हो सकता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि FIIs को श्योर नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, इसीलिए उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की है। तो हमें गोइंग फॉरवर्ड 15,044 और 15,962, ये दोनों लेवल्स पे ध्यान रखना है। 15,044 क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, 15,962 या 16,000 इसलिए क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं। अब जाके देखते हैं डेली चार्ट पे हमें क्या ध्यान रखना है। देखो, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे एक रेंज शिफ्ट हुआ था, ये बड़ा रेंज था, इसके ऊपर एक छोटा रेंज बना था और हम उसी रेंज में घूम रहे हैं। तो डेली चार्ट के हिसाब से 15,635 और 15,962 ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं भी अगर ब्रेकआउट आता है, हम उस डायरेक्शन में थोड़े टाइम तक चले जाएंगे। अगर यहाँ आप देखो, ये रेंज बहुत बार ब्रेक होने की कोशिश हुई बट हुआ नहीं है इसके नीचे क्लोजिंग। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर इस रेंज में और इसके लोअर वाले पार्ट में मार्केट चला जाएगा, और वो काफ़ी टाइम तक या तो ऐसा जा सकता है या तो फिर नीचे ही चला जाएगा। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आप 16,000 और 15,600, ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, इस पे ध्यान रखो निफ्टी पे। जिधर ब्रेकआउट होगा उधर ही मोस्ट ऑफ द पार्ट रह जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलर स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे, ये बना था एक स्पिनिंग टॉप, उसके बाद ये एक मोमेंटम कैंडल अच्छा सा, और फिर 2 मंथ्स कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी की भी रेंज बहुत छोटी हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे। तो 2000 पॉइंट का ये रेंज बना है, और अगर मैं ये कैंडल की बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4500 पॉइंट्स की रेंज थी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पूरा क्लियर कट है, 36,000 के ऊपर या 34,000 के नीचे। तो ये 2000 पॉइंट की रेंज पे आप ध्यान रखो। इसके बीच में क्या हो सकता है, इसके बीच में अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर साइड पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं इस पार्ट पे, तो आप देखो, ये ऊपर ब्रेकआउट करने गया था,
बट ये जो गैप डाउन हुआ उसके बाद नीचे ही रह गया। तो रेंज के नीचे साइड पे कंसोलिडेशन इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड साइन। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करने लगा तो फिर अल्टीमेटली वो नीचे ही आएगा। इसको जाके ऊपर कंसोलिडेट करना होगा या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट देना होगा। तो डेली क्लोजिंग के हिसाब से आप 34,000 और 35,100 पे ध्यान रख सकते हो। और वीकली या मंथली क्लोजिंग, या जो लोग मंथली ऑप्शंस पे काम करते हैं, फ्यूचर्स पे काम करते हैं, उनके लिए 2000 पॉइंट की रेंज है, 34,000 और 35,900, वो 36,000 ही समझो, 34,000 एंड 36,000। जिधर गया आप उधर अपना पोजीशन बना सकते हो। अब बात करते हैं 5 पिक्स की। पहला पिक जो मुझे पसंद आ रहा है और ये फार्मा इंडेक्स से है, वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क देखो अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है बाइंग करने के लिए। अगर आप देखोगे ये पूरा डाउन ट्रेंड पे था, फिर इसने यहाँ पे बड़ी कंसोलिडेशन की है, ये छोटे छोटे कैंडल इतने सारे हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी ऐसे कैंडल्स आते हैं ये मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप देखो यहाँ पे भी ये छोटे छोटे कैंडल आए थे, फिर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट इसके नीचे नहीं गया, फिर आप देखो यहाँ पे ये बेस बना तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इसी तरह की रैली हर बार होती है, जब भी ऐसे छोटे कैंडल्स बहुत सारे रहते हैं ये मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप देखो ये रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, और ये जो सेलिंग आई थी ये डॉक्टर रेड्डीज की रिजल्ट के वजह से आई थी 2-3 दिन पहले, और उसमें पैनिक सेलिंग हुई थी। अगर आप वॉल्यूम्स की बात करो तो ये वैसे तो बहुत बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। करेक्ट, ये सब ग्रीन कैंडल से कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। तो ये एक हम इस सपोर्ट का रीटेस्ट मान के चल सकते हैं। तो अभी क्या करना है इसमें, अभी देखो अभी इसमें ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये जो डाउन ट्रेंड था इसको इसने ब्रेक कर दिया है। अभी ये वाला जो लाइन मैंने बनाया है 573 और 650, इसके बीच में बाइंग करने के आप ट्राई करो। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना 540 के आसपास, और आपका टारगेट्स रहेगा यहाँ पे 700, 900 एंड अल्टीमेटली मैं 1100, 1150 का भी यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे इसको खरीदते हो, लेट्स से आप खरीदते हो 550 के आसपास, तो यहाँ पे डबल का पोटेंशियल है। लेकिन क्या ये तुरंत आएगा, नहीं, इसको टाइम लगेगा। आप 8 to 12 मंथ्स का टारगेट लेके चलो, बट 8 to 12 मंथ्स में ये डबल हो सकता है। और किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 540, और अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस 440 लेके चलते हो, जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है लेकिन थोड़ा डीप है। तो अगर आप फेज वाइज में इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, 440 को अपना स्टॉप लॉस रखो, और उसके बाद जैसे ही ये 700 के ऊपर सस्टेन करने लगे आप फिर से उसमें इन्वेस्ट करो, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना 540 पे। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है ग्रैन्यूल्स। अगर मैं आपको ग्रैन्यूल्स की चार्ट दिखाऊं तो ग्रैन्यूल्स भी बहुत स्वीट स्पॉट पे है। देखो यहाँ से एक बड़ी रैली आई, फिर मार्केट ने इसको करेक्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और ये अब ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक चीज़ कि इसने कितनी रिट्रेसमेंट दी है। तो अगर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं, बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि मार्केट कितना करेक्ट हुआ। इसमें अगर 38 to 50% के अंदर करेक्शन आता है तो फिर हम कहते हैं कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर 61% से ज़्यादा करेक्शन आ गया तो फिर आइडियली वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। 50% या 38% इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और इसको हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, स्विंग लो को पकड़ते हैं और स्विंग हाई को। अगर आप ये चार्ट देखो तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, राइट, और ये था लास्ट हाई। तो बस मैंने दोनों को प्लॉट कर दिया। ठीक है, 38.2% जो 300 के आसपास था एग्जैक्टली वहीं तक आया था इसका रिट्रेसमेंट, और यहाँ से ये यू टर्न मारा है। तो ये ट्रेंड हम कह सकते हैं कि अभी भी फोर्स में है। तो पहला टारगेट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 437, जो कि लास्ट हाई है। बट
इसके ऊपर के टारगेट्स भी आ सकते हैं इस तरह से। तो मैंने बेसिकली एक्सटेंशन प्लॉट किया है। तो आप देखो इसके टारगेट 572, 600, 656 और फाइनली 791 तक के भी हैं। तो अगर हम इसका 100% एक्सटेंशन का टारगेट लेके चले तो यहाँ से टारगेट आता है 750 प्लस, जो कि यहाँ से स्टॉक को डबल कर सकता है। अब इसमें बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, ये जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चल सकते हो 340 पे अपना स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाइंग करो। आपकी बाइंग रेंज होगी 340 के ऊपर कहीं भी। ये अगर इधर रिट्रेस करता है तो आप इसको बाय करो। और आपकी बाइंग यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है 437 तक, क्योंकि ये जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जाएगा वापस थोड़ा रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। तो ये जो पूरा एरिया है 340 से 440 का, ये 100 पॉइंट्स में आपको स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी है। कभी भी सारा पैसा एक बार में नहीं लगाते हैं, इसमें बारी बारी से बाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से आप उसको छोड़ दो। फिर आप अपना स्टॉप लॉस पहले शिफ्ट करना 378। जब इसके ऊपर निकले तो फिर आप यहाँ पे हमें देखना होगा, अगर कोई छोटी कैंडल बनेगी तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देना। और जब यहाँ से रैली आ जाएगी तो ये ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस है विच विल टर्न इनटू अ सपोर्ट, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देना। तो अगर आप इस रेंज में बाय करोगे तो आपकी एवरेज प्राइस नीचे होगी और आपका रिस्क होगा 0। वहाँ से आप आराम से बैठ के इसको 700 के आसपास के टारगेट के लिए होल्ड करो। इसकी भी ड्यूरेशन मैं 8 से 10 मंथ्स की देख रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा भी लग सकता है। एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हम डबल टारगेट की बात कर रहे हैं। मेरे रडार में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है गणेशा इकोस्पेयर। गणेशा इकोस्पेयर भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैं बताता हूँ। देखो, ये इसका लास्ट हाई था, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड पे गया, फिर ये डाउन ट्रेंड को इसने रिवर्स कर दिया, ऑल टाइम हाई को इसने निकाल दिया। अब ऑल टाइम हाई के ऊपर जो भी स्टॉक निकलता है जनरली वो आके उसको वापस टेस्ट करता है। यहाँ पे जो अपना स्टॉक है वो वहीं पे खड़ा है, अगर आप देखोगे एकदम यहाँ पे आया हुआ है स्टॉक, ठीक है। और ये रिट्रेसमेंट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप देखोगे रैली में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और ये रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वीक हैंड्स निकल रहे हैं और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ से ये वापस 688 को जा सकता है और उसके बाद वहाँ से और ऊपर भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप यहाँ पे इस एरिया में बाय करने का कोशिश करो 480 से लेके 550 के बीच में, और आपका टारगेट होगा 680। स्टॉप लॉस आपका यही हो जाएगा 480 के नीचे, थोड़ा नीचे रख लेना 475 460 टाइप्स। और उसके बाद फिर 688 700 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले करो। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो आप अपना स्टॉप लॉस 600 के ऊपर शिफ्ट करके होल्ड कर सकते हो। फोर्थ स्टॉक जो मेरा रडार में है वो है गोवा कार्बन। आप गोवा कार्बन का चार्ट को समझो पहले। ये देखो, ये पूरा था डाउन ट्रेंड, यहाँ पे इस एरिया में पूरी एक्यूमुलेशन हुई है और इसने अभी अपना एक जर्नी स्टार्ट किया है ऊपर की तरफ। ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे लास्ट मंथ का, ये सस्टेन किया है ये सपोर्ट के ऊपर, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। देखो, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, ये चारों कैंडल रिजेक्शन, ये ब्रेकआउट कैंडल और ये सस्टेन। तो अभी यहाँ से ये सीधे जा सकता है 624, जो कि 50% रिटर्न। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रखना, जो कि हो जाएगा ऑलमोस्ट 372 लो है, 370 पे आप रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस। तो 40 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क है और 200 पॉइंट्स का गेन है। ये 1:5 का ट्रेड है, ऐसे ट्रेड आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो बाय करने का। टारगेट रहेगा आपका 624 अभी के लिए, 600 से 624 के बीच में एग्जिट प्लान करना। और उसके बाद फिर हम देखेंगे ये कहाँ जाता है। अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी 825 एंड देन 1000। लेकिन अभी के लिए 600 625 शुड बी योर टारगेट। मेरा जो लास्ट पिक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स।
अगर आप ये चार्ट देखते हो तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है। आप देखो, ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे रिवर्स हुआ, ये लास्ट स्विंग हाई था, इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट किया है, ठीक है। पुल बैक, यहाँ पे आया स्ट्रेंथ, छोटी कैंडल, ब्रेकआउट, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ इस एरिया में आपको बाइंग मिलती है जो कि है 300 से लेके 320 के बीच में, तो आप यहाँ पे एंट्री करो। 320 के ऊपर भी एंट्री चलेगा। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 250 अभी के लिए, एंट्री करने के लिए, और उसके बाद जैसे ही ये 320 के ऊपर निकलता है आप अपना स्टॉप लॉस 300 पे शिफ्ट करो। यहाँ से मैं जो रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो लगभग 200 से 300 पॉइंट्स की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहला टारगेट जो होगा वो ये रहेगा 400। तो अगर आप 300 के आसपास बाय करते हो, 400 आपका टारगेट है, तो वो 33% का टारगेट है और ये बहुत ही जल्दी आ सकता है। मतलब इसमें आप 2 to 3 मंथ्स का टारगेट लेके चलो, तो 33% की टारगेट आपकी यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स में आ सकती है। ये एक शॉर्ट टर्म पिक हो गया, और अगर आप उसको उसके ऊपर भी होल्ड करोगे तो फिर ये बन जाएगा एक राउंडिंग बॉटम, और आपका 400 के ऊपर जो टारगेट आएगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मोर, विच विल बी 700। तो अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ रहता है बाय द टाइम इट हिट्स 400, तो आप इसको होल्ड करके रखो। यहाँ से ये स्टॉक डबल भी हो सकता है एक साल के अंदर, ठीक है। तो ये 5 पिक्स मेरी तरफ से, और आप इसमें अपना डिसीजन यूज़ करना। ये मेरे एनालिसिस और मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग है। मेरा स्टडी कंप्लीटली चार्ट्स पे बेस्ड होता है, बिकॉज आई बिलीव दैट जो भी न्यूज़ है जैसा भी है वो सब कुछ चार्ट्स और प्राइस एक्शन में रहता है। तो अगर आपको फंडामेंटली कोई स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, या फिर जिस भी सेक्टर का मैंने बताया है इस सेक्टर का कोई और स्टॉक आपको ज़्यादा पसंद आता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस, इफ़ यू वांट मी टू ऐड समथिंग एल्स, कुछ और अगर आप चाहते हैं जो मैं एनालिसिस में ऐड कर सकता हूँ तो वो मुझे बताइए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।